नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। मिडिल क्लास लोग किसी तरह अपना बजट बढ़ाकर या कहीं अपनी जेब काट कर नई गाड़ियां इसलिए खरीदते हैं ताकि उससे कुछ साल वो आराम से चलें बिना किसी प्रॉब्लम्स के। क्योंकि आपको पता ही होगा कई सारे सेकंड हैंड गाड़ियों में रोज ही रोज कुछ ना कुछ खराबियां लगी रहती हैं जो फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। इसलिए लोग नई गाड़ियों की तरफ जाते हैं जिससे वो इन सब से टेंशन फ्री रहें। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब लोग नई गाड़ियां भी खरीद कर परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट सेकंड हैंड गाड़ियों से भी ये काफी ज्यादा परेशान करने लगती हैं। लगातार इन गाड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं जो ओनर को परेशान करके रख देते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है। ये पहला केस टाटा नेक्सॉन के ओनर मिस्टर प्रवीण ने फेसबुक पर शेयर किया था। भाई ने बताया कि उन्होंने करीब 4 महीने पहले एक टाटा नेक्सॉन खरीदी थी और जब से इसे लिया गया है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर पानी आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद चेक इंजन लाइट गाड़ी में ऑन हो गया और गाड़ी का एसी काम करना बंद कर दिया। और अभी भाई की गाड़ी 3 दिन से सर्विस सेंटर पर ही खड़ी है, लेकिन उन लोगों से शायद कुछ हो नहीं पा रहा है। हालांकि 4 महीनों में यह गाड़ी पहली बार सर्विस सेंटर पर नहीं गई है बल्कि 16 बार जा चुकी है। आप समझ सकते हैं ये नंबर्स कितने ज्यादा होते हैं। 4 महीने में 16 बार अगर किसी की कार सर्विस सेंटर पर जाएगी तो वो चलेगा कैसे। इसके अलावा चलना तो छोड़ दीजिए, ये चीजें ओनर के लिए कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गई होंगी कि वो गाड़ी के अलावा और कहीं ध्यान ही नहीं दे पा रहे होंगे। भाई ने बताया कि उनका बिजनेस भी अभी स्टार्टअप फेज में है। ऐसे में जब सारा ध्यान इसी गाड़ी पर लगा होगा तो आदमी काम कब करेगा। इसके अलावा भाई ने यह भी बोला कि उन्होंने मारुति सुजुकी बलिनो को बेचकर टाटा नेक्सॉन खरीदा था क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है। अब वो पछता रहे हैं। वाकई में इनके जगह कोई भी होता तो वो भी पछताता अपने डिसीजन पर। नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पर कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकता है और ना ही किसी के पास इतना टाइम है। और टेंशन झेलना ही क्यों भाई, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है, 10 साल पुरानी सेकंड हैंड थोड़ी है ये हर तीसरे दिन मैकेनिक के दुकान पर खड़ी रहेगी। टाटा वालों को इनकी गाड़ी सही करनी चाहिए या फिर रिप्लेस करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कस्टमर को परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसे रिसेंटली टाटा सफारी फेसलिफ्ट के ओनर मिस्टर अभिषेक ने ट्विटर पर शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई ने रिसेंटली नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट डार्क एडिशन खरीदा था और डिलीवरी लेने के करीब 7 से 10 दिन के बीच में गाड़ी में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले इसके स्पीडोमीटर काम करने बंद हो गए, फिर विंडोज काम करने बंद हो गए, लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइटें वर्क नहीं कर रही थी और कुछ एडास फीचर्स भी काम नहीं कर रहे थे। जैसे अपने सामने चल रहे व्हीकल को गाड़ी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए इसका ब्रेक भी नहीं लग रहा था। वहां से लेते वहां तक उधर तक होगा ना, टूटेगा नहीं, फूल रह जाएगा। इसके अलावा भाई जब सर्विस सेंटर पर अपनी गाड़ी दिखाने के लिए गए तो वहां के वर्करों ने पता नहीं क्या किया गाड़ी में कि इसके कर्टन एयरबैग्स अपने आप ही ओपन हो गए। आप सीसीटीवी फुटेज में इसका वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लोग चौंक गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। अब इस नई गाड़ी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई जो ये सब होने लगा वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहां तक है इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ होगा। टाटा के कुछ गाड़ियों में पहले भी ऐसी चीजें देखी गई हैं, खासकर सफारी में, और मैंने इसे कवर भी किया था। लग रहा है यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ है। हालांकि 10 दिन के अंदर 30-32 लाख रुपए की गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाना कंपनी को शोभा नहीं देता है। कस्टमर्स को गाड़ियां डिलीवर करने से पहले कायदे से उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और बाई चांस उसमें कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो उसे रिप्लेस करना चाहिए। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। बाकी भाई ने बताया कि सर्विस के स्टाफ अनएक्सपीरियंस्ड या कहिए अनट्रेन्ड थे और उन्हीं के चक्कर में गाड़ी सर्विस सेंटर में फंसी रही। और वाकई में ये चीजें काफी हद तक सही हैं। कई जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसे सही करने में लगे रहते हैं। खैर यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई की प्रॉब्लम को टाटा वाले जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और इस गाड़ी की इमेज को और ज्यादा खराब नहीं होने देंगे।
बाकी ऐसी ही सर्विस रही टाटा मोटर्स की, तो जितनी जल्दी लोगों का भरोसा इस पर बना है उतनी ही जल्दी हट भी सकता है। उम्मीद है कंपनी वाले ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी आपका इन दोनों इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट में बताइए।